एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज 10th क्लास बुक गोल्डन रेज की 4th पोएम का नाम है एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, कि एक पागल कुत्ते की मृत्यु पे एक एलेजी लिखा जाना। एलेजी मतलब होता है शोक गीत। तो एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की डेथ पे एलेजी, एक पागल कुत्ते की डेथ पे मृत्यु पे एक एलेजी। एलेजी यानी शोक गीत। तो एलेजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब अपने किसी डियर वन के बारे में, डियर वन मतलब अपना कोई प्रिय व्यक्ति हो, कोई मतलब अपना जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, एक विशेष व्यक्ति या कोई विशेष एनिमल भी हो सकता है, इसमें एनिमल के ऊपर है। तो जब अपना दुख व्यक्त करने के लिए एक गीत गाया जाए तो उसे बोलते हैं शोक गीत। लेकिन ये क्या है, ये एक स्टायरिकल पोएम है। एलेजी इसको नाम दिया गया है, लेकिन ये पोएम है वो स्टायरिकल वे में, एक व्यंग्य के रूप में इस पोएम को लिखा गया है, जिसमें क्या बताया है कि एक पागल कुत्ता है वो मर जाता है और उस पागल कुत्ते की याद में, जब किसी की याद में, किसी की डेथ के ऊपर उसकी याद में जब कोई एलेजी लिखी जाए, कोई दुख से पूर्ण गीत लिखा जाए, उसको एलेजी बोलते हैं। तो ये जो एलेजी है, ये जो गीत है वो एक पागल कुत्ते की मृत्यु पे है। तो देखो नॉर्मल सी बात है कि कुत्ते की मृत्यु पे कोई एलेजी क्यों लिखेगा, और मैड डॉग के ऊपर लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसने क्यों लिखा है, क्योंकि वो जो मैड डॉग है वो ज्यादा बेटर इसमें बताया है पोएम के अंदर ह्यूमन बीइंग से। देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी पोएम है, इसमें बहुत अच्छा जो लेसन है वो भी दिया गया है। इसमें बताया है कि मनुष्य और जो एनिमल है उनमें ज्यादा खतरनाक कौन होता है, मनुष्य होता है, न कि एनिमल। और इसमें पागल कुत्ते को भी मनुष्य से ज्यादा बेटर बताया गया है। तो ये जो पोएम है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई है, एक स्टायरिकल वे में एक एलिजी है। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ पोएम स्टार्ट करते हैं। गुड पीपल आर ऑफ एवरी शॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड इट वंडरियस शॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। कि गुड पीपल आर मतलब सारे अच्छे लोग, ऑफ एवरी शॉर्ट कि एवरी शॉर्ट मतलब हर प्रकार के, हर तरह के, यानी सभी तरह के या हर तरह के अच्छे सारे लोग। गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, मेरे सॉन्ग की तरफ अपने कान दो, मतलब मेरे गीत को ध्यान से सुनो। आप मेरे गीत की तरफ ध्यान दीजिए, आप इसको सुनिए। कान देने का मतलब ध्यान से सुनने की बात आई है, कान कोई काट के थोड़ी देगा। तो देखो गुड पीपल आल ऑफ एवरी शॉर्ट की प्रत्येक तरह के, सभी तरह के अच्छे भले लोगों मेरे गाने की तरफ, मेरे गीत की तरफ आप ध्यान दीजिए, मेरे गीत को ध्यान से सुनिए। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरियस शॉर्ट, कि इफ यू फाइंड इट यदि तुम इसे पाते हो, जो रीडर्स हैं, जो भले लोग हैं, यदि आप लोग इसको पाते हो, वंडरियस मतलब आश्चर्यजनक, शॉर्ट यानी कम, कि यदि आप इसको कम आश्चर्यजनक पाते हो, कम वंडरियस पाते हो, मतलब आपको लगता है कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं, आपको इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है, आपको इसमें अगर कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, देन इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये आपको ज्यादा समय तक नहीं पकड़ेगी। मतलब ये तो छोटी सी मेरा गीत है, वो एकदम छोटा सा है, ये आपका ज्यादा समय है वो बर्बाद नहीं करेगा। अगर आपको ये कम वंडरियस लगता है, अगर ये आपको कम आश्चर्यजनक लगता है, तो भी आप मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ये जो मेरा गीत है वो ज्यादा समय आपका नहीं लेगा। देखो दे रखा है इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, ये लंबे समय तक आपको नहीं पकड़ेगा, मतलब इसमें थोड़ा सा ही समय लगेगा, थोड़ी सी देर में ये मेरा जो गीत है, मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो समाप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वो स्टोरी स्टार्ट करता है कि इन आर्लिंगटन देयर वाज ए मैन ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे। कि इन आर्लिंगटन, आर्लिंगटन है वो एक जगह का नाम है। देखो कैपिटल लेटर में इसको स्टार्ट किया गया है, बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है कि इन आर्लिंगटन, मतलब आर्लिंगटन जो कि एक टाउन है, देयर वाज ए मैन, मैन को भी देखो एम कैपिटल है, मतलब यहाँ पे खास रूप से यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रेस दिया गया है, ये बोल सकते हैं जोर दिया गया है इस पे, कि एक आर्लिंगटन नाम के कस्बे के अंदर एक आदमी था, वहां पे एक व्यक्ति रहता था, ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, ऑफ हुम जिसके बारे में, द वर्ल्ड मतलब पूरे जो वर्ल्ड है, मतलब वहां के जो लोग हैं आसपास के या जो पूरी दुनिया है, वो माइट से मतलब कह सकती थी, दैट स्टिल कि वो अभी भी इस युग में भी एक गॉडली रेस, की गॉडली रेस मतलब एक धर्म से परिपूर्ण, भगवान की भक्ति करते हुए या धर्म से परिपूर्ण जो एक रेस है उसमें दौड़ रहा है, मतलब धर्म से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहा है। व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी वो प्रार्थना के लिए जाता था। तो देखो इसने क्या बताया है कि आर्लिंगटन नाम के टाउन में, आर्लिंगटन नाम की जो जगह है, कस्बा है, वहां पे एक आदमी रहता था
जिसके बारे में दुनिया कह सकती थी कि वो जब कभी प्रार्थना के लिए जाता था, मतलब वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी वो प्रार्थना करने के लिए जाता था तो वो एक गॉडली रेस, मतलब एक धर्म से परिपूर्ण जीवन जीता था। कब? जब वो प्रार्थना करने के लिए जाता था। मतलब जरूरी नहीं कि वो पूरे टाइम प्रार्थना थोड़ी करेगा, जितने टाइम वो भगवान की प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाता था या जब कभी वो प्रार्थना करता था उस टाइम ही वो धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत करता था। तो लोगों को मतलब एक तरीके से वो दिखावा करता था कि मैं धर्म से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। लोगों के सामने वो अच्छा बनने का नाटक करता था, दिखावा करता था। तो उसका ये जो गॉडली रेस है वो एक दिखावा मात्र है। तो उस किसके बारे में बताया गया? मैन के बारे में। और ये मैन है वो यहाँ पे पूरे ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे तो स्पेशल एक आदमी बताया है लिंक्टन का, बट लिंक्टन के आदमी के थ्रू इसने पूरे ह्यूमन बीइंग्स को, पूरे जो कास्ट है ह्यूमन बीइंग की, उन सबको इसने बताया है कि सारे के सारे है वो दिखावा मात्र करते हैं कि हम अच्छे हैं, बट उनके अंदर कुछ और ही चलता है। आगे देखो, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, द नेक एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। कि एक काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, कि उसके पास में उसका जो हृदय है वो बहुत ही काइंड यानी दयालुता से परिपूर्ण था। जेंटल मतलब कोमल भावनाएं जिसको हम बोल सकते हैं, टेंडरनेस। तो जो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ बता रहे हैं कि वो आदमी है उसका हृदय है वो बहुत ही कोमल भावनाओं के साथ था और वो दयालु था। तो वो आदमी एकदम दयालु और उसका हृदय है वो कोमल था। टू कंफर्ट, जो कि कंफर्ट मतलब आराम पहुंचाता था, सांत्वना प्रदान करता था अपने मित्रों को, फ्रेंड्स यानी मित्रों को, एंड फोज यानी जो शत्रु थे, तो वो अपने मित्रों को और शत्रुओं को वो कंफर्ट प्रदान करता था, उनको सांत्वना देता था। क्यों? क्योंकि उसका हृदय है वो दयालु और कोमल हृदय उसका था, इसलिए वो अपने मित्र और शत्रुओं उन दोनों को ही वो सांत्वना प्रदान करता था। मतलब सबके साथ वो मीठी बातें करता था, वो आदमी जो एलिंगटन में रहता था। तो इसी तरीके से लोग सोचते थे कि वो बहुत अच्छा है। द नेक्ड एवरीडे हैड ही क्लेड, कि द नेक्ड जो वस्त्रहीन जो लोग थे, एवरीडे प्रतिदिन, ही क्लेड होता है वस्त्र पहनाना, कि वस्त्रहीन लोगों को वो प्रतिदिन वस्त्र पहनाता था। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, कि जब कभी वो पुट ऑन यानी पहनना, हिज क्लोथ्स अपने कपड़े, कि जब वो अपने कपड़े पहनता था तो अपनी स्मृति में ही, मतलब अपने अंदर मन ही मन के अंदर जब वो कपड़े पहनता था तो अपने मन ही मन में या ऐसा सोचा करता था कि वो प्रतिदिन लोगों को, जो वस्त्रहीन लोग हैं, उनको कपड़े पहना रहा हो, उनको वस्त्र प्रदान कर रहा हो। वो ऐसा सोचता था जब वो खुद अपने कपड़े पहनता था। तो मतलब वो सिर्फ सोचता ही था, जब अपने कपड़े पहनता था तो वो ऐसा सोचता था कि मानो वो प्रतिदिन जो वस्त्रहीन लोग हैं उनको वो वस्त्र पहना रहा हो। उनको क्लेड मतलब वस्त्र पहनाना, जैसे लिपटाना, क्लेड मतलब लिपटाना भी होता है, वस्त्र के अंदर लिपटा देना। तो ऐसा वो सिर्फ सोचा करता था, बल्कि देता कुछ नहीं था। अब देखो आगे बताया है कि एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड। तो देखो डॉग में भी डी है वो कैपिटल लिख के यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रेस दिया है। इसमें बताया है कि ये डॉग है, इस पे भी अपने को जोर देना है। मैन पे दिया, अब डॉग पे। एंड इन दैट टाउन, और उस टाउन के अंदर ही, आर्लिंगटन जो टाउन आया था, उस आर्लिंगटन टाउन के अंदर ही, उसी आर्लिंगटन कस्बे के अंदर ए डॉग वाज फाउंड। वहां पे एक डॉग भी रहता था, एक कुत्ता भी रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसे कि बहुत से डॉग्स वहां पे थे। तो वहां एक कुत्ते को स्पेशल बताया है, जैसे कि बहुत से कुत्ते रहते थे। तो इनमें डी देखो शॉर्ट है, लेकिन इस कुत्ते को यहाँ स्पेशल बताया है कि उस कस्बे में एक कुत्ता भी रहता था, जैसे कि बहुत से कुत्ते रहते हैं। बहुत से कुत्ते वहां पे रहते थे। तो कुत्ते हैं, उनकी प्रजातियां बताई है, बोथ मोंग्रेल, पपी, वेल्प एंड हाउंड एंड कर्ज और लो डिग्री। तो मोंग्रेल यानी जो संकर प्रजाति के होते हैं। पपी मीन्स जो छोटे कुत्ते के जो बच्चे होते हैं। वेल्प मीन्स भी होता है छोटा कुत्ता, एक तरीके से जो छोटे जो कुत्ते, पपी तो हो गए एकदम जैसे छोटे बच्चे, और वेल्प मतलब उनसे बड़े लेकिन कुत्तों से छोटे। तो छोटा कुत्ता वेल्प होता है। एंड हाउंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता। एंड कर्ज और लो डिग्री, और लो डिग्री वाले मतलब निम्न स्तर के, जो कर्ज यानी जो क्रोधी कुत्ते होते हैं। तो इसने कुत्ते की प्रजाति बताई है कि संकर प्रजाति के छोटे पिल्ले, छोटे कुत्ते, शिकारी कुत्ते, और निम्न स्तर के जो कर्ज यानी क्रोध से भरे हुए क्रोधी कुत्ते हैं, वो जैसे हुआ करते हैं वैसे ही वहां पे बहुत से कुत्ते थे, और एक कुत्ता वहां उस कस्बे के अंदर रहता था। तो अब यहाँ पे स्टोरी है वो अब स्टार्ट होती है। द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट व्हेन ए पीक बिगन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स went mad and bit the man। देखो द डॉग एंड मैन एट
फर्स्ट वर फ्रेंड्स, कि जो डॉग और जो आदमी थे दोनों को कैपिटल में बताया है कि दिस डॉग, कि ये जो कुत्ता जो एलिंगटन में रहता था, ये कुत्ता और आदमी है वो क्या थे, एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, वो पहले फ्रेंड्स थे, मित्र थे। बट वहन, लेकिन जब ए पीक बिगन, जब ए पीक क्या होता है, झगड़ा, डिस्प्यूट, कि बट वहन ए पीक बिगन, जब एक झगड़ा जब शुरू हुआ उन दोनों के बीच में, जब गति उत्पन्न हुआ, जब उन दोनों के बीच में झगड़ा प्रारंभ हो गया था, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, तो द डॉग जो कुत्ता था, टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स मतलब अपने प्राइवेट एंड्स मतलब अपने जो निजी जो लाभ होते हैं, अपने उस उद्देश्य को या अपने उस निजी लाभ को गेन यानी प्राप्त करने के लिए कुत्ता है वो वेंट मैड, पागल हो गया, एंड बिट द मैन, और उस आदमी को बिट यानी काट दिया। अब डॉग ने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने निजी हितों के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए कुत्ता है वो वेंट मेड, पागल हो गया, एंड बिट द मैन, और उस आदमी को काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट द वंडरिंग नेबर्स रैन एंड swore द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट टू बाइट सो गुड मैन। अब देखो लोगों ने क्या किया, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, कि पड़ोस की गलियों के चारों ओर से, मतलब जहां पर वो रहता था उस जो अड़ोस पड़ोस की जो गलियां थी, अड़ोस पड़ोस के जो सभी लोग थे, उन गलियों के सभी लोग हैं वो वंडर मतलब आश्चर्यचकित होते हुए, नेबर्स रैन जो पड़ोसी थे वो दौड़कर आ गए। तो पड़ोस की मार्गों से या वहां पड़ोस के गलियों के चारों ओर के जो पड़ोसी लोग थे वो आश्चर्यचकित होते हुए दौड़े या दौड़कर वहां आ गए, एंड स्वोर मतलब कसम खाना, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं उसके लिए आया कि एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और उन्होंने कसम खाई या वो बोल रहे थे, उन लोगों ने कहा कि उस कुत्ते ने अपनी जो विट्स मतलब अपनी जो बुद्धि थी उसको खो दिया। वो कुत्ता है वो अपनी बुद्धि को खो चुका था, वो पागल हो चुका था, ऐसा उन लोगों ने कहा। टू बाइट सो गुड मैन, कि उन्होंने इतने अच्छे आदमी को काट लिया, इतना जो अच्छा आदमी इसको काट लिया, वो कुत्ता है वो पागल हो गया था, उसने अपनी बुद्धि को खो दिया था, ऐसा वो लोग है वो बोल रहे थे। वहां पे जो पड़ोस के लोग थे जो वहां पे आए थे उस न्यूज को सुन करके। तो इसके बाद में देखो क्या हुआ, द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड, कि द वाउंड, जो वाउंड यानी जो घाव था, जो उस व्यक्ति को जब काट लिया था, डॉग ने, कुत्ते ने काट लिया था, द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई, कि प्रत्येक क्रिश्चियन मतलब प्रत्येक जो धर्मनिष्ठ जो लोग थे उन लोगों को, उन सभी लोगों को, द वाउंड ये जो घाव था, इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड, उनको ये सोर मतलब कष्ट देने वाला, तो कष्टप्रद लगा, एंड सैड मतलब दुखी करने वाला सा लगा, कि प्रत्येक क्रिश्चियन आई को मतलब प्रत्येक धर्मनिष्ठ उस व्यक्ति को, प्रत्येक जो वहां पे उपस्थित था, क्रिश्चियन मतलब धर्म से रिलेटेड आया है, कि प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को वो जो वाउंड था, उस व्यक्ति को जो कुत्ते ने काटा था, वो जो वाउंड, वो जो घाव था, वो कष्टप्रद और दुख उत्पन्न करने वाला प्रतीत हुआ। एंड वाइल दे स्वोर द डॉग वाज मैड, एंड वाइल और जबकि दे स्वोर वे कह रहे थे, द डॉग वाज मैड कि वो कुत्ता है वो पागल हो गया था, दे स्वोर द मैन वुड डाई, दे स्वोर वो लोग कह रहे थे, वो एक तरीके से कसम खा रहे थे, मतलब वो जोर दे के बोल रहे थे, द मैन वुड डाई कि ये आदमी है वो मर जाएगा। हर जगह देखो इसमें जोर दिया जा रहा है बात को बताने के लिए। तो बोले कि कुत्ता है वो पागल हो गया था और ये आदमी है वो मर जाएगा, क्योंकि पागल कुत्ते के खाने से व्यक्ति मर जाता है। बट सून ए वंडर केम टू लाइट दैट शोड द रॉक्स दे लाइट, द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, द डॉग इट वाज दैट डाइड। बट सून लेकिन शीघ्र ही ए वंडर केम टू लाइट, कि शीघ्र ही ए वंडर मतलब एक आश्चर्य है वो केम टू लाइट वो प्रकाश में आया, कि शीघ्र ही एक आश्चर्यजनक चीज है वो घटित हुई, वहां पे एक आश्चर्य उत्पन्न हुआ। दैट शोड जिसने शो किया मतलब दर्शाया, द रॉक्स दे लाइट, द रॉक्स मतलब जो वहां पे जो लोग थे, जो दुष्ट जो सिद्धांत थी, रॉक्स मतलब एक तरीके से दुष्ट लोगों के लिए आता है, कि वो वहां पे जो मतलब धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो दिखाई दे रहे थे, एक तरीके से वो सिद्धांतहीन व्यक्ति थे, उनमें कोई प्रिंसिपल नहीं था। तो वो जो लोग थे जो मतलब दुष्ट जो लोग थे, जो दृष्ट लोग थे या फिर जो अनैतिक लोग थे, तो दैट शोड द रॉक्स दे लाइट, कि उन दृष्ट लोगों को, उन अनैतिक लोगों को वो ये दिखा रहा था कि दे लाइट वो झूठ बोल रहे थे। तो शीघ्र ही वहां पे एक आश्चर्यजनक चीज है, अप्रत्याशित घटना है वो वहां पे घटी, जिन्होंने उन अनैतिक लोगों को यह दिखाया कि दे लाइट वे
झूठ बोल रहे थे। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, वो जो आदमी था वो उस बाइट से, मतलब उस कुत्ते के काटे जाने से वो रिकवर कर गया, वो ठीक हो गया। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, द डॉग इट वॉज, और वो कुत्ता ही वो था, दैट डाइड, जो कि मर गया। मतलब कुत्ता है वो मर गया उस आदमी को जब कुत्ते ने काट लिया। मतलब जो आदमी है वो कुत्ते से भी ज्यादा जहरीला था, तो उस आदमी को काटने से उस डॉग की मृत्यु हो गई, बल्कि वो आदमी है वो रिकवर कर गया। मतलब कुत्ता है, जो पागल कुत्ता है वो तो कम जहरीला था, और जो आदमी था उसमें ज्यादा जहर था। वो पुरुष है वो सिर्फ दिखावे मात्र का ही वो अपनी दिखा रहा था, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था अपने अच्छे होने का, बल्कि वो आदमी है वो जहर से, विष से भरा हुआ था। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ह्यूमन बींग्स के बारे में जो एक्चुअल चीजें वो बताई हैं। आज के टाइम के अंदर ह्यूमन बींग्स है वो रियल में ऐसे ही बनते जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, देन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपको ये बताना है कि वो जो आदमी है वो कौन से टाउन में रहता था, आपको उस टाउन का नाम बताना है। और आपको ये बताना है कि कौन सी आश्चर्यजनक चीज है वो लास्ट में हुई, या फिर लास्ट में किसकी डेथ हो गई, आपको ये बताना है। एक तो बताना है वो आदमी जिस मैन की यहाँ पे स्टोरी बताई गई है वो कौन से टाउन से बिलोंग करता था, कौन से टाउन से था, और बताना है कि लास्ट में किसकी डेथ हो गई थी। 2 क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।